हेलो एवरीवन। सो एज ऑफ नाउ हमने क्या देखा है, हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने हमारा इंटीग्रेशन करके जैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, पहला उसको देखा ड्रैग फोर्स के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट हमारा सर्कुलर मोशन में थोड़ा पढ़ लिए। नेक्स्ट आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला है टू बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू बॉडी प्रॉब्लम पहला हो गया। नेक्स्ट है स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। एंड तीसरा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हमको आज पढ़ लेना है, ठीक है। और इन तीनों को इंक्लूड करके जितना भी कॉन्सेप्ट है हमको बता देंगे, उनमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम करवा देंगे जितना आपका CUET में ज़रूरी होगा, ठीक है। उससे थोड़ा हाई लेवल भी हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। पहले हम टू बॉडी प्रॉब्लम देखते हैं क्या होता है। तो टू बॉडी प्रॉब्लम में क्या होता है, यहाँ पर हमारा दो बॉडी क्या होता है, अटैच्ड होता है विथ ईच अदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ एनालॉजी फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर टू बॉडी प्रॉब्लम है विदाउट कंसीडरिंग फ्रिक्शन, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। सॉरी गाइज फॉर द आउटसाइड नॉइज, प्लीज एडजस्ट इट। सो यहाँ पर टू बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। और एजम्पशन पहले क्या है लिख लेते हैं हम, ठीक है। हमको पहले इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना पड़ेगा, किनका, फॉर इंडिविजुअल टू बॉडी के लिए, ठीक है। हमको पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल टू बॉडी के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, हमको फ्री बॉडी डायग्राम करके हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा। क्या होता है, जब हम आपको एग्जांपल देंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा। हम सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं क्या हो रहा है। जब भी क्या होता है, हम टोटल दोनों बॉडी विथ ईच अदर, दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रहे होंगे। व्हेन टू बॉडी, लिख दे रहा हूँ, when two body moves together, we have to consider them as a single body of total mass is equivalent to the mass of the two body, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम टू बॉडी साथ में मूव कर रहा होगा, दोनों बॉडी एक साथ अटैच्ड होकर साथ में मूव कर रहा होगा, तो हम टोटल दोनों बॉडी को कंबाइन करके हम एक बॉडी कंसीडर कर लेंगे और उसका मोशन को हम यहाँ पर स्टडी करने लगेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल देख के क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे हम टू बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए। हम सिर्फ यहाँ पर एनालॉजी बताएंगे, एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, खत्म करेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट तो है पर अभी तक CUET में नहीं आया, इसलिए हम जल्दी से इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। लेट्स, यहाँ पर दो बॉडी है, ठीक है, इसका मास कैपिटल है में, इसका मास स्मॉल है में, ठीक है। और दोनों क्या हो रहा है, दोनों एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक साथ एक्सेलरेशन A पे मूव कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन A मूव कर रहे हैं तो फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इजू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर नेट मास क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया है, जब भी दोनों बॉडी साथ में मूव कर रहे होंगे तो टोटल मास इक्वल टू सम ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पर टोटल मास क्या होगा, स्मॉल मास प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, हमें एक दो क्वेश्चन जब आपको करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये वाला जाम में आया था। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, IIT जाम में आया था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? द टेंशन इन द इलास्टिक स्ट्रिंग, द टेंशन इन द elastic string, the tension in the elastic string is T when all the surfaces are frictionless. Is T when all the surfaces are frictionless. ठीक है, तो क्या पूछा है? frictionless. If 2 kg block is glued to the surface, if 2 kg block is glued to the surface, the tension in the string will be is glued to the surface, then tension in the string will be कितना होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखने से पहले यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक ऐसे सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पर एक 2 kg का मास है, जिसका मास 2 kg। यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे आया है, और एक बॉडी 2 kg का बोलो, सॉरी, इसका मास कितना है? 10 kg। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? टेंशन टी स्ट्रिंग में कितना होगा पूछ रहा है। तो हमको क्या पता चला? हमको पहला पॉइंट में क्या हम लिखे थे कि दोनों बॉडी को हम इंडिविजुअली कंसीडर कर लेंगे और दोनों को इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 2 kg ब्लॉक को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। जब 2 kg का जो मास था उसका हम जब फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, नीचे कितना लग रहा होगा? mg, मतलब 2 × g। ऊपर इसके लिए एक नॉर्मल फोर्स n लग रहा होगा। ठीक है, इस 2 kg ब्लॉक के लिए जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो नीचे क्या लग रहा होगा? 2g, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन n, एंड साइड में, इस साइड में टेंशन t लग रहा होगा। ठीक है, तो ये तो वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, n और 2g दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो वर्टिकली जो फोर्स टोटल था 0 हो गया। जो टेंशन था, क्या था? जो टेंशन था वो बचा, और टेंशन ही बचा ना, तो टेंशन क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स यहाँ पर क्या है? ओनली टेंशन ही तो है। 2 kg के ऊपर ओनली क्या फोर्स लग रहा है? ओनली टेंशन फोर्स ही तो लग रहा है। तो टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर मास कितना है? 2 × एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट पर जब भी हम 10 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करेंगे, उसी तरह का 10 kg लिख देंगे यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करने से पहले। तो नीचे कितना लगेगा? 10g। ऊपर कितना लगेगा? स्ट्रिंग तो एक ही है, मतलब टेंशन एक ही लग रहा होगा। टेंशन ऊपर, टेंशन t लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन कहीं पर, क्योंकि ये सरफेस से अटैच नहीं है इसीलिए नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लगेगा। पर यहाँ पर अगर बॉडी ऐसे नीचे जा रहा होगा, देखिए बॉडी ये 10 kg है, ऑब्वियसली ये इसको नीचे पुल कर रहा होगा, ये जाहिर सी बात है ना। तो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा होगा इसका, और इसका इस तरफ हो रहा होगा एक्सेलरेशन, दोनों एक ही एक्सेलरेशन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? नीचे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 10g - t। नीचे कितना लग रहा है? 10g - t। इक्वेशन मोशन लिख रहे हैं, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 × a। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना था? 2a। तो t का वैल्यू 2a यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, t का वैल्यू जब 2a पुट कर देंगे, कितना होगा? यहाँ पर 2a उधर चला जाएगा, क्या होगा? 12a। 10g = 12a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया?
10/12 इंटू ए आ गया। एक्सेलरेशन दोनों बॉडी का कितना आ गया, 10/12 इंटू ए। और हमको चाहिए क्या, टेंशन चाहिए। वो पूछा टेंशन कितना हुआ, तो टेंशन कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना होगा 2 इंटू एक्सेलरेशन। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था, 10/जी इंटू होगा ना, यहाँ पर जी होगा 10/12 इंटू जी, तो ना 10/12 इंटू जी 5/3 जी। टेंशन फोर्स कितना निकल गया हमारा 5/3 जी। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्वेश्चन सीयूटी में ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा सीयूटी में। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको यहाँ पर हम एनालॉजी सिखा रहे हैं, कैसे चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे, कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखते हैं। अगर ये सब लिखना आपको नहीं आ रहा है, कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम मतलब पॉइंट ले लिए, नीचे 2G लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, ये सब अगर अभी नहीं आ रहा है आपको, प्लीज़ पूछिएगा, हमको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हम नेक्स्ट पॉइंट में हम एनालॉजी ही सिखाएंगे। चलिए थोड़ा एनालॉजी सिखाते हैं। हमको ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे बहुत जगह पर, क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है अभी, फिर भी हमको आपको बता दे रहे हैं कैसे होता है ये सब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी ऐसे एक क्वेश्चन आप देखे होंगे, इस तरह का एक वेज शेप्ड डिजाइन होगा, ठीक है। इस तरह का एक वेज शेप्ड डिजाइन होगा जिसका एंगल थीटा होगा, देख लीजिए, जिसका एंगल थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स ऑफ मास एम होगा, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा होगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, नीचे वाले वेज का तो मास नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर जब मास नहीं दिया है तब हम सिर्फ ऊपर वाले मास को कंसीडर करके उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर मास एम है, ठीक है। इस मास को हम पॉइंट मास ले लिए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, व्हिच इज एंगल थीटा। देखिए हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, व्हिच इज एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। देख लीजिए ऐसे, यहाँ पर मास एम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मास को नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मास के ऊपर यहाँ पर वो जो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस एक नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर लग रहा होगा, तो इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और कुछ फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करके यहाँ पर रिजर्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस जनरली किस डायरेक्शन में चूज करते हैं, जनरली कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस डायरेक्शन पर मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन पर कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करते हैं, उसकी और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर। देख लीजिए यहाँ पर इस डायरेक्शन पर हम इस डायरेक्शन पर हमारा ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन पर हम एक्स एक्सिस ले लिए और ये वाला डायरेक्शन को हम वो एक्सिस ले लिए, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस ले लिए, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको सिंपली रिजर्व करते हैं। देखिए अगर हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन को बढ़ा देंगे ऐसे नॉर्मल लाइन को, तो क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देख लीजिए, नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको समझाने नहीं जा रहे हैं, देख लीजिए। तो इसको अगर रिजर्व कर देंगे, ये वाला एंगल, ये वाला टर्म कितना होगा, mg कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg साइन थीटा। देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉडी तो ऊपर ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी मूव कर रहा है, ये तो सिर्फ ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है, ये थोड़ी y एक्सिस में तो नहीं मूव कर रहा है, ये ओनली अपना x एक्सिस में जा रहा है। तो y एक्सिस में मूवमेंट 0 है, इसलिए n इक्वल टू क्या आ गया, mg कोस थीटा, इक्वेशन 1, ठीक है। पर ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, इसी डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू इन एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो अब एक्स नेट दो एक्स एक्सिस पर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ पर अगर वो मास कट किया, अगर वो एक्सलरेशन पूछेगा कितना आ गया, g साइन थीटा,
ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, अब देख लीजिएगा। देखिए चीज़ें सिंपल है, पूरा +2 से मैंने एक सब कंसेप्ट उठाया है, दिक्कत आपको नहीं होगा। पर आपको एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में दे देता है, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ऐसे एक होगा जहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, इसका भी मास कैपिटल M दे दिया होगा, इसका मास स्मॉल m दे दिया होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, किसका, स्यूडो फोर्स का, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको जब रोटेटिंग फ्रेम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, यहाँ पर बताना चाहिए, पर वहाँ पर जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही इसको खत्म करूंगा, स्यूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को। अभी इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी जिम्मेदारी, आप मेरे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे जिम्मेदारी है, इसको मैं खत्म करवाऊंगा, ठीक है। आप जब पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान देके देख लीजिए, ठीक है। तो टू बॉडी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया जाता है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कैसे टू बॉडी प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। देखिए जब भी आप टू बॉडी प्रॉब्लम में फोर्स को कंसीडर करेंगे, मूवमेंट के लिए फोर्स को कंसीडर करेंगे, वहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम फ्रिक्शन वाले टू बॉडी प्रॉब्लम को लास्ट में करेंगे, अभी नहीं। आपको पता होगा कैसे क्या होता है, लास्ट में करेंगे। अभी जितना जरूरी है उतना आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, मास पुली सिस्टम भी है, मास पुली सिस्टम भी अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टू बॉडी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, आपको पता चल गया। अभी जो टू बॉडी प्रॉब्लम बाद में वो जो बताऊंगा मैं, वो सब विथ रेस्पेक्ट टू हम फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ्री बॉडी मतलब टू बॉडी प्रॉब्लम का थोड़ा आइडिया आ गया होगा आपको कैसे क्या सॉल्व करते हैं। फिर भी आपको और एक एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं कैसे क्या होता है टू बॉडी प्रॉब्लम का। लेट्स देख लीजिए, लेट्स ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, वो ये सरफेस पे, और एक स्मॉल मास ऑब्जेक्ट है मास, जिसके दोनों साइड पे, दोनों में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है लेट्स इसका एक्सेलरेशन a है, इसका भी एक्सेलरेशन a है, दोनों एक ही एक्सेलरेशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन ले लेते हैं, थोड़ा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके, ठीक है। तो इसके लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे इसके लिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नीचे कितना आएगा mg, ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन n1 लिख लेंगे, इसके लिए एक नंबर, इसके लिए 2 नंबर दे दे रहे हैं, ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन n1 हो जाएगा। तो इस साइड एक टेंशन कितना हुआ t आ जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए जब हम क्या अपना फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे, नीचे कितना आ जाएगा स्मॉल m इंटू जी, ऊपर कितना आएगा नॉर्मल डायरेक्शन n2, ठीक है। इस तरफ एक टेंशन लगेगा, कितना होगा t2, कोई दिक्कत नहीं। जब हम तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट 0 हो गया, इसका हो गया कि नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूवमेंट तो 0, ये ऊपर नीचे थोड़ी मूव कर रहा है, ये तो सिर्फ ए से मूव कर रहा है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट 0, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही मूवमेंट की कॉज है, ठीक है। तो टी इक्वल टू ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू एम है, तो टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है एम इंटू एक्सेलरेशन कितना है ए प्राइम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है कि नहीं। नेक्स्ट इसके लिए अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके लिए टेंशन इधर लग रहा है, इसके लिए टेंशन क्या हो रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, पर मूवमेंट कैसे कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो ऐसे तो थोड़ी मूवमेंट नहीं कर सकता, फोर्स लग रहा है इस तरफ, देख लीजिए फोर्स लग रहा है इस तरफ, पर एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ, इसके लिए और एक कंपोनेंट मिस है, शायद यहाँ पर एक फोर्स एफ लग रहा होगा। देखिए हम आपके यहीं पर बैठ के ही हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिए, आपको पता चलना चाहिए कैसे क्या होगा। यहाँ पर आपको खुद पता चल रहा है कि टेंशन तो इधर लग रहा है पर इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो कुछ तो कंपोनेंट होगा जिसका जो फोर्स जो मास स्मॉल एम को इधर ले जा रहा है, तो फोर्स एफ यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है यहाँ पर लिखा दे रहे हैं फोर्स एफ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। नेक्स्ट इसके लिए अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया क्योंकि दोनों n2 इक्वल टू mg हो गया, क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f माइनस t2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो स्मॉल एम के लिए ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, जो कैपिटल एम है ये इसका ए वाला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, जो कोई भी ये इसके बाद वो कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का मास दे देगा, एक्सेलरेशन पूछेगा और कुछ दे देगा। तो इस तरह का हमको कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। हम आपको क्वेश्चन डील करना सिखा रहे हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम मास पुली सिस्टम में चलेंगे, ठीक है। इजी है चीज़ें, जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अब चीज़ें खत्म हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम क्या करेंगे, एनालॉजी छोड़ के 1-4 क्वेश्चन और ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मास पुली सिस्टम पर। मास पुली सिस्टम बहुत इजी है। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, थोड़ा कंसेप्ट आ गया, तो मास पुली सिस्टम भी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से चलते हैं मास पुली सिस्टम। ठीक है, तो मास पुली सिस्टम क्या करेंगे, जो पहला कॉन्सेप्ट है मास पुली सिस्टम का, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पुली होगा, लेट्स एक पुली है यहाँ पर एक मास m2 है, यहाँ पर एक मास m1 है, ठीक है। और वो पूछ रहा है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे एक पुली है, एक साइड पर मास m2 है, एक साइड पर मास m1 है। हमको पता नहीं है कौन सा मास किधर जाएगा, क्या होगा, हमको पता नहीं, ठीक है। और क्या दे दिया है उसने, m1 ग्रेटर देन m2, ये वाला दे दिया है कंडीशन। देख लीजिए अच्छे से, ये वाला एक पुली है, पुली की एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक ही सिंगल स्ट्रिंग लगा हुआ है, सिंगल स्ट्रिंग लगा हुआ है। एक साइड पर मास m2 झुला हुआ है और एक साइड पर मास m1 झुला हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके लिए हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट है क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखिए, अगर मास m1 ग्रेटर देन m2 हुआ, मतलब ये बिगर है, ये स्मॉलर है, ठीक है, तो मतलब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ये बड़ा है तो ये तो नीचे आएगा ना सिंपली, और ये ऊपर जाएगा। अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, आप हाइपोथेटिकल ले सकते हैं। आप मान लेंगे ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल लेके भी सॉल्व कर देंगे, आप देख लेंगे कि वो भी ऐसे सॉल्व हो जा रहा है, हमको मैथमेटिकली करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। देख लेते हैं, लेट्स m1 नीचे आ रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तो एक ही एक्सेलरेशन में नीचे ऊपर जाएंगे, थोड़ी दूसरा एक्सेलरेशन में ऊपर जाएंगे। तब भी आपको अगर संदेह हो रहा है, हम अलग अलग एक्सेलरेशन ले रहे हैं, सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको a1 ले रहे हैं, इसको a2 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम इसको लिए m1 के लिए ड्रॉ करते हैं, देखिए m1 के लिए नीचे कितना लगेगा, m1g, ठीक है। ऊपर में टेंशन T लग रहा होगा, ऊपर में क्या लग रहा होगा, टेंशन T लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कर रहा है, बॉडी नीचे मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a1 पर, ठीक है। बॉडी क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a1। तो इसका जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m1g माइनस टेंशन T इक्वल टू m1 a1, कोई दिक्कत नहीं है। m1g माइनस T इक्वल टू m1 a1। जब भी नेक्स्ट पॉइंट में जब भी हम m2 भी लिखेंगे तो m2 में क्या होगा, नीचे लग रहा होगा m2g, ठीक है। ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है। पर ऊपर ये बॉडी m2 क्या हो रहा है, ऊपर मूव कर रहा होगा विथ एक्सेलरेशन a2। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, T माइनस m2g इक्वल टू m2 a2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा बहुत सारा चीज़ अननोन है, सिंपली अननोन है बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या लिखते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कांस्टेंट ऑफ मोशन। देख लीजिए कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या बोलता है, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ टी डॉट भी इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ टी डॉट आर
इक्वल टू 0। देख लीजिए ये है उसका फॉर्मूला समेशन ऑफ टी डॉट। मैक्सिमम टाइम हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए हम जब अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ लिख लीजिए कॉपी में, हम अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी देख लीजिए तो समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू कांस्टेंट मोशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए समेशन ऑफ टी डॉट ए, इसके लिए टेंशन ऊपर जा रहा होगा। देखिए तो ये टेंशन जिस डायरेक्शन में है m2 के लिए, देख लीजिए m2 के लिए टेंशन जिस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में है ना, है कि नहीं, उस डायरेक्शन में है। तो टी डॉट है होगा, क्या होगा, t इंटू ए2 प्लस टी इंटू ए2, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी m1 हम कंसीडर करेंगे, m1 में क्या होगा, टेंशन ऊपर डायरेक्शन में है पर एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, तो माइनस टी इंटू ए2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है कि नहीं, तो इसमें टी कट जाएगा, a1 इक्वल टू ए2, सॉरी a1 इक्वल टू ए2। देख लीजिए इसीलिए हम पहले से ही बोल रहे थे कि दोनों तो एक ही एक्सेलरेशन से आएंगे, इसीलिए तो हम पहले बोल रहे थे a1 इक्वल टू ए2, दोनों ये जो एक्सेलरेशन a1 a2 दोनों इक्वल होगा। ये तो आपके भी पता है, ये प्रूव हो गया कि नहीं सॉरी गाइज। तो a1 इक्वल टू ए2 प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a1 निकाल लेते हैं, a1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देख लीजिए a1 का वैल्यू कितना होगा, m1g माइनस टी डिवाइडेड बाई m1। यहाँ से a2 का वैल्यू कितना होगा, a2 का वैल्यू कितना होगा, t माइनस m2g डिवाइडेड बाई m2, ठीक है। तो a1 इक्वल टू जब a2 होगा, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, m1g माइनस टी बाई m1 इक्वल टू t माइनस m2g बाई m2। कोई दिक्कत है कि नहीं, बोलिए। ऐसे सॉल्व करें इक्वेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन आ गया, आप कुछ निकाल सकते हैं कि यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको जब भी मास पुली सिस्टम दिया रहेगा, आपको क्या करना है, सिंपली हम आपको बता दे रहे हैं और एक बार जो समरी कर दे रहे हैं। आपको पहले क्या करना होगा, दोनों जो मासेस है उनका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार लिख लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन लिखेंगे। ये वाला कांस्टेंट ऑफ मोशन मैक्सिमम टाइम यूज होता है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन यूज करके कुछ दोनों का एक्सेलरेशन के बीच में कोई एक्सेलरेशन और टेंशन के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ ही जाएगा। जो आपका मास पुली सिस्टम में और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख लीजिए। मास पुली सिस्टम में मूविंग पुली, ठीक है। जहाँ पर पुली भी मूव कर रहा होगा, पर वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस तो नहीं है, इजी है, पर हमको बेकार में उस सब चीज़ में जाना नहीं है। हम आपको सबसे थोड़ा आइडिया दे रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है। वो चीज़ बहुत मतलब डीप मतलब चला जाएगा, कुछ ज़्यादा ही +2 की बेसिस में चला जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं ले रहे हैं। पर ये मूविंग पुलिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। बेकार में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर देते हैं मास पुली सिस्टम में। आप समझ रहे हैं ना, हम आपको एनालॉजी सिखा रहे हैं अच्छे से, कैसे आप ये सब क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, क्या पता इनके डाल दे, इसीलिए हम जल्दी से ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपको नहीं छूटे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर एक जो फ्लोर है, ठीक है, वहाँ पर एक पुली लगा हुआ है, ठीक है। तो पुली का एक साइड पर एक मास है जिसका मास m, और ये से पुली वायर घूम के जा रहा है, इसका मास 4m है, इसका मास 6m है, ठीक है। अच्छा, क्या पूछा है, यहाँ पर t प्राइम है टेंशन, यहाँ पर टेंशन t है, यहाँ पर टेंशन t है, t प्राइम कितना पूछा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, t प्राइम कितना पूछे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हमको कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट पता है? हमको पहले एक्सेलरेशन चूज करना पड़ेगा सभी बॉडी का, ठीक है। तो ये तीनों अभी हमको, तो देखिए ये तीनों एक ही एक्सेलरेशन में मूव कर रहे होंगे, जैसे हमको पहले वाले क्वेश्चन में पता चल गया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तीनों एक ही एक्सेलरेशन में मूव करते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम एक्सेलरेशन ए ले लेंगे सबका। लेट्स ये नीचे जा रहा है ये दोनों, और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेट्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले मास स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम नीचे कितना आएगा mg, ऊपर कितना आएगा टेंशन t। तो इसके इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखेंगे क्या होगा, t माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जब हम 4m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे 4m का, तो नीचे कितना लग रहा होगा 4mg, ऊपर कितना लग रहा होगा टेंशन t। देखिए नीचे लग रहा होगा 4mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन t, और नीचे और एक तो टेंशन t प्राइम लग रहा होगा ना। देखिए इसके नीचे और एक टेंशन t प्राइम तो लग रहा होगा 4m के ऊपर, कि जो ये t प्राइम है ये तो 4m के ऊपर भी लग रहा है, 6m के ऊपर भी लग रहा है, ठीक है। नीचे t प्राइम लग रहा होगा। तो और इसका एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी इसका ऊपर है, इसका नीचे है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, सॉरी 4mg माइनस टी प्राइम प्लस टी प्राइम माइनस टी इक्वल टू 4m इंटू एक्सेलरेशन है। इक्वेशन 2 आ गया, देख लीजिए आ गया कि नहीं, इक्वेशन 2 आ गया। नेक्स्ट, जब हम 6m के लिए कैलकुलेट करेंगे, 6m के लिए, ठीक है, नीचे कितना आएगा 6mg, ठीक है, ऊपर टेंशन कितना होगा टी प्राइम, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मोशन जब लिखेंगे क्या होगा, 6mg माइनस टी प्राइम इक्वल टू 6m इंटू ए। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी हमारा क्या हुआ, 3 इक्वेशन आ गया है। ये t माइनस एम जी को लो में 4mg प्लस टी प्राइम माइनस टी को लो में 6mg माइनस टी माइनस 6m है। तो 3 इक्वेशन आ गया। 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आप टी प्राइम निकाल पाएंगे कि नहीं, इजी है। तो हम लिख दे रहे हैं, आप प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा टी प्राइम इक्वल टू। देखिए यहाँ पर अगर आप समझ रहे हैं कि हमको कांस्टेंट ऑफ मोशन लगाना ही है, क्योंकि हम पहले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट मोशन लगाया था, यहाँ पर भी लगवा देते हैं। क्या होता है लिख लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन हमको क्या पता है, 3 इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम को आ गया, उसके बाद कांस्टेंट ऑफ मोशन लिख देते हैं टी डॉट ए इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट ऑफ मोशन टी डॉट ए इक्वल टू 0, टी डॉट ए मतलब टी ए, ठीक है, प्लस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, और ये वाला टी और इसका एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस टी ए, और ये वाला टी प्राइम और ए वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। देख लीजिए माइनस टी प्राइम ए इक्वल टू 0। देख लीजिए ये जो टी ए कट गया, यहाँ से जो एक्सेलरेशन ये माइनस टी प्राइम ए इक्वल टू 0 आ रहा है। ऐसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ से कुछ एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पहले से ही एक्सेलरेशन इक्वल ले लिए हैं सबका, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन अनइक्वल लेना चाहिए था, ठीक है। हम जब भी एक्सेलरेशन अनइक्वल ले लेंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या देगा, जो एक्सेलरेशन का रिलेशन देता है। क्योंकि टी डॉट ए इक्वल टू 0 हम लिखे हैं ना, ये क्या करता है, जो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देता है। पर हमने तो पहले से ही एक्सेलरेशन इक्वल ले लिए हैं, क्योंकि ये वाला सिचुएशन हमको पता है यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल ही होगा, क्योंकि पहले वाले हम इसको दिखा चुके हैं पहले वाले इक्वेशन पर, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, आप थोड़ा देख लीजिए, सिर्फ एनालॉजी देख लीजिए, ठीक है, सिंपली है। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है वो समझा रहा हूँ, देख लीजिए। तो मास पुली सिस्टम में आपको क्या करना है, सिंपली आपको दोनों जो मास है वो मास को हम क्या करेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कर लेंगे, दोनों सभी मास का, वहाँ से जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स दिखा देंगे।
उससे पहले हम एक्सेलरेशन सबके लिए अलग अलग, यहाँ पर हम एक ही ले रहे हैं पर सबके लिए आप अलग अलग एक्सेलरेशन ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन लेके इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के बाद जो 3 इक्वेशन आ जाएगा उसके बाद कांस्टेंट ऑफ रिलेशन लिख लेंगे, 4 अपना रिलेशन आ गया, वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन जितना भी इक्वेशन है सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी जहाँ पर क्वेश्चन मांग रहा होगा सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए सिंपली, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी घुमा सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, आपको सिर्फ माइंड दे के करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो मास पुली सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा ये CUET में पूछता ही नहीं है। हम इसीलिए आपको थोड़ा डिस्कशन करवा दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद आ जाए चीज़ें कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है, मास पुली सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्प्रिंग मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो स्प्रिंग मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, थोड़ा डिराइव करेंगे चीज़ों को। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग मास सिस्टम, सो स्प्रिंग मास सिस्टम ये कहाँ से आता है, इसका लॉ हुक्स लॉ से आता है। हुक्स लॉ से इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है कहाँ से आता है, हुक्स लॉ से आता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्प्रिंग सिस्टम जो फोर्स लगता है ये क्या करता है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। ये क्या करता है, हमेशा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पर एक्ट करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट ऑलवेज एक्ट्स along the length ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। ये क्या करता है, हमेशा स्प्रिंग की लेंथ पर, मतलब लेंथ की डायरेक्शन में, ये हमेशा स्प्रिंग की लेंथ की डायरेक्शन में लगता है, इस जो फोर्स रहता है। नेक्स्ट क्या है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है ऑलवेज क्या करता है, अटेन इट्स नेचुरल लेंथ को अटेन करने की कोशिश करता है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू attain its original configuration, ठीक है। जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या करता है, हमेशा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की अटेंड करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, कभी कंप्रेशन होता है कभी एलोंगेशन होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। जब भी स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगता है, स्प्रिंग के है, ठीक है, अगर ये x डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये मास, ठीक है, x डिस्टेंस मूव कर रहा है, मतलब स्प्रिंग कितना x इलोंगेट हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कितना रिटेन कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, F इक्वल टू kx इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए हम बोलते हैं जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। आपको पता है ये सब कॉन्सेप्ट, आपको पता है, क्योंकि ये ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज ट्राइज टू रिटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा हम खींच दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो हमको खींच रहा है, उसको क्या करना है, खुद के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करके रखना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम आपको डिराइव करवा रहे हैं, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है स्प्रिंग फोर्स से। मैक्सिमम टाइम जो 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, और मैक्सिमम टाइम आपको पूछता है। क्या क्वेश्चन है, ऐसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक मास है, फोर्स लग रहा है F, t इक्वल टू 0, इस मास का वेलोसिटी v इक्वल टू 0 था, ठीक है। इसका नेचुरल लेंथ क्या है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कुछ होगा, ठीक है, अभी नेचुरल में है t पर 0 पर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, कैलकुलेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम स्पीड
calculate maximum speed attained by the block and maximum elongation produced in spring and maximum elongation produced इन स्प्रिंग। देख लीजिए क्या पूछ रहा है, जो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना पूछ रहा है और मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर बॉडी कितना अटेंड कर रहा है वो पूछ रहा है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए तो क्या करेंगे हम, देखिए देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए तो ये कह रहा है एक फोर्स दिया जा रहा है, एक टाइम t = 0 और वेलोसिटी v = 0 था। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होता लगेगा। स्प्रिंग क्या है, स्ट्रेच होता लगेगा। तो कभी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ब्लॉक, और कभी धीरे धीरे और थोड़ा आगे चला जाएगा, धीरे धीरे और थोड़ा आगे चला जाएगा, धीरे धीरे और थोड़ा आगे चला जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ना ब्लॉक। देख लीजिए ब्लॉक ऐसे चलता जाएगा। तो एक टाइम क्या होगा जहाँ से स्प्रिंग पुल बैक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक टाइम क्या होगा जहाँ से ब्लॉक रिटर्न करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, बढ़ते रहेगा ऐसे, फोर्स F लग रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक रहे, और धीरे एक टाइम हो क्या होगा वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर लेगा। तो जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम एलोंगेशन निकालेंगे। जब भी मैक्सिमम एलोंगेशन जहाँ पर हो जाएगा, सोचिए जहाँ पर पूरा स्प्रिंग पूरा स्ट्रेच हो गया वहाँ पर पूरा बॉडी स्टॉप हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, टोटल एक्सेलरेशन वहाँ पर कितना होगा, ये टोटल उस पॉइंट पर क्या होगा 0 हो जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम एलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन लिख दे रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। जब भी मैक्सिमम एलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन 0 हो, टोटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर टोटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, लेट्स इस पॉइंट पर टोटल एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो फोर्स आगे लग रहा है, पीछे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लेट्स kx लग रहा होगा पीछे, ठीक है। और kx0 लिख दे रहा हूँ, x0 होगा एलोंगेशन यहाँ पर जो मैक्सिमम एलोंगेशन है, लेट्स, क्योंकि यहाँ पर ही तो मैक्सिमम एलोंगेशन हुआ होगा। x0 क्या है, टोटल एलोंगेशन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन मोशन क्या लिखेंगे, F माइनस kx0 इक्वल टू मास इंटू ए टोटल। कोई दिक्कत है तो पूछिए, इक्वेशन मोशन कोई दिक्कत नहीं है। जो टोटल फोर्स टुवर्ड्स राइट माइनस टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन टोटल क्या हो गया 0, इसीलिए तो पूरा एलोंगेट हुआ ना मैक्सिमम एलोंगेशन। तो इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। यहाँ पर x0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, F/k, देख लीजिए डायरेक्ट पूछ सकता है ये सब रिजल्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया F/k। देन हमको क्या चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। देन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन मोशन लिख लेंगे और इक्वेशन मोशन में हम वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे होगा वो देख लेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन मोशन लिख लेते हैं। कोई भी जनरल पॉइंट पर इक्वेशन मोशन, लेट्स एक जनरल पॉइंट ये है, तो यहाँ पर लेट्स आगे क्या लग रहा होगा, फोर्स F, कोई जनरल पॉइंट है, आगे क्या लग रहा है फोर्स F, पीछे कितना लग रहा है kx, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन मोशन क्या लिखेंगे, फोर्स माइनस kx इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल इक्वेशन मोशन। तो यहाँ को क्या करेंगे, m एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन को हमको क्या, वेलोसिटी और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमको चाहिए। तो हम आपको बोले थे जब भी हम वेलोसिटी और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे, ये हम ये लिख सकते हैं, हम पहले लिख चुके हैं आपको,
v dv बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा v dv बाई डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो m को यहाँ ले जा रहे हैं, f बाई एम माइनस के बाई एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेट्स फ्रॉम v dv, दोनों दो साइड में इंटीग्रेशन हो गया। जो x क्या है, x इंटीग्रेट करते हैं 0 टू x से, वेलोसिटी इंटीग्रेट से करते हैं 0 टू v से। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा देख लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा 2f के, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है 2fx माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। देख लीजिए ये वाला क्या आएगा हमारा वेलोसिटी, पर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। हमको चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब एलोंगेशन मैक्सिमम होगा ना। तो एलोंगेशन कब मैक्सिमम था, आपको अभी पता चला एलोंगेशन कब मैक्सिमम था, एक्स नॉट इक्वल टू एफ बाई के पर। यहाँ पर तो एलोंगेशन मैक्सिमम था, तो एक्स नॉट इक्वल टू एफ बाई के पर, यहीं पर एलोंगेशन मैक्सिमम था। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे, एफ बाई के, क्या एफ बाई के लिखेंगे नहीं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर एफ बाई के हम पुट कर दिए तो एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो एक के से एक के कट गया, बचा क्या एफ स्क्वायर बाई के। तो फॉर्मूला कितना होगा 2f इंटू एक्स की जगह पर एफ बाई एक्स माइनस के कट जाएगा, बचा क्या एफ स्क्वायर बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एम का रूट ओवर। तो यहाँ से वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, हमको डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एम के का रूट ओवर। जस्ट कैलकुलेशन कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आ गया एफ बाई के, ठीक है। और मैक्सिमम एटेंस बाय द ब्लॉक एंड मैक्सिमम एक्स नॉट कितना आ गया एफ बाई के, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितना आ गया एफ बाई एम के। तो मैक्सिमम देखिए ये जो एक्स नॉट था, कब एक्स नॉट था, जहां पर एक्सलरेशन 0 हो जा रहा था, यही तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्स नॉट है, इसको आप कभी मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं समझिएगा। ये आपको हम बता दिए हैं मैक्सिमम एलोंगेशन कॉन्सेप्ट से, पर ये मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं है। ये जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है, वो एक्सलरेशन 0 हो जा रहा है, उस पॉइंट को हम ले रहे हैं, ठीक है। ये वही पॉइंट है एक्स नॉट, पर हमको क्या चाहिए वेलोसिटी मैक्सिमम और एलोंगेशन मैक्सिमम। जब भी एलोंगेशन मैक्सिमम चाहिए वहाँ पर क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ पर से आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ, वेलोसिटी मैक्सिमम आ गया और मैक्सिमम एलोंगेशन आ जाएगा। मैक्सिमम एलोंगेशन इक्वल टू 2f बाई के। हम आपको कैलकुलेट नहीं करवाए हैं, जल्दी से सिर्फ फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो फॉर्मूला हमारे दो आ गया, एक है वेलोसिटी मैक्सिमम कितना अटेंड करेगा एफ बाई एम के का रूट ओवर, और मैक्सिमम एलोंगेशन कितना अटेंड करेगा 2f बाई के का रूट ओवर। जल्दी से देख लीजिए और स्क्रीन से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला एक्स नोट क्या है, जब भी हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा तब एक्स नोट ये है। ये वाला एलोंगेशन मैक्सिमम एलोंगेशन है, ये दोनों में कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब अब ये नहीं होगा, मतलब कन्फ्यूज नहीं हुएगा, ठीक है। जल्दी से दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला से और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला लिख लिए होंगे आप। जल्दी से क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका 2-3 और क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रिक्शन चलेंगे, फ्रिक्शन जल्दी से ख़त्म कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन एक, देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लटका हुआ है ऐसे, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा है, मैक्सिमम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, एलोंगेशन। तो मैक्सिमम एलोंगेशन का फॉर्मूला अभी क्या है, 2F/K फॉर्मूला था, 2 × F/K। आप याद कीजिए ये जो फोर्स लग रहा था उस बॉडी पर ऐसा लग रहा था ना इस डायरेक्शन पर, तो यहाँ पर थोड़ी कोई फोर्स लग रहा है, नहीं दिख रहा है ना आपको, फोर्स लग रहा है, अभी दिखने लगेगा। नीचे कितना लग रहा है mg, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फोर्स की जगह पर कितना आ गया 2mg/K, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा सीयूटी में, गारंटी लिख लीजिए मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, F/mk का √, ठीक है। तो फोर्स क्या है, नीचे क्या लग रहा है mg डिवाइड mk का √, तो mm कट जाएगा, बटेगा क्या g/m/k का √, सॉरी g × m/k का √, सॉरी g × m/k का √, हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए। क्वेश्चन इजी है, सिंपली आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाला हूँ, ठीक है। आपको ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब उलझना नहीं है, फॉर्मूला आपको बता दिया हूँ, डायरेक्ट पुट दिया फॉर्मूला, गेट दी आंसर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इजी क्वेश्चन है पर क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए, आपके नसीब खराब हो आ ही जाए ये सब क्वेश्चन। थोड़ा ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारा अच्छे एग्जाम में आया होगा, देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है, ठीक है। यहाँ पर जो मास है, मास M है, और एक स्प्रिंग नीचे लगा हुआ है जिसका लेंथ L है, ठीक है। ये मास क्या कर रहा है, इसको हम x डिस्टेंस मूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, ये ब्लॉक स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन x डायरेक्शन देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या मूव कर रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। ऐसे एक स्प्रिंग था दोनों साइड में अटैच्ड होके, जिसका नेचुरल लेंथ L था और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट्स K था, ठीक है। और दोनों के ब्लॉक, एक बॉडी मास M का एक ब्लॉक लगा हुआ है, हम क्या किए, बॉडी M को इधर खींच लिए थोड़ा। तो क्या होगा, जब खींच लेंगे तो स्प्रिंग का फाइनल पोजीशन ऐसे हो जाएगा ना, इन दोनों स्प्रिंग का होगा कि नहीं, हो जाएगा। लेट्स ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये दोनों तो इक्वल एंगल थीटा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट ये वाला अगर x डिस्टेंस है, ये L है, तो ये वाला कितना होगा, x² + L² का √, तो ये भी होगा x² + L² का √, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, मतलब इसी x डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले हमको एक्सेलरेशन x डायरेक्शन से निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x डायरेक्शन पर क्या, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस x डायरेक्शन पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा। तो मास m है, जो मास m है इसके ऊपर दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, इधर एक फोर्स लग रहा है, ये वाला इधर खींच रहा होगा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और इधर भी एक बार स्प्रिंग फोर्स ऐसे खींच रहा होगा, दोनों इधर खींच रहे हैं। कितना खींच रहा होगा, K इंटू एलोंगेशन इन स्प्रिंग। x क्या होता है, एलोंगेशन इन स्प्रिंग। एलोंगेशन क्या होता है, फाइनल जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है माइनस फाइनल स्प्रिंग का लेंथ माइनस इनिशियल स्प्रिंग का लेंथ, वही तो एलोंगेशन हुआ। तो फाइनल स्प्रिंग का लेंथ कितना हुआ, x² + L² √, इनिशियल स्प्रिंग का लेंथ कितना था L, तो x कितना होगा, तो मतलब x² + L² का √- L, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी kx कितना लगा, x² + L² का √- L, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ये तो अलग डायरेक्शन में लग रहा है, हमको चाहिए इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यही तो x एक्सिस है,
बोल रहा है ना यही वाला डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर रिजर्व कर लेंगे ये कितना होगा kx cos थीटा, ये भी kx cos थीटा, तो दोनों मिलकर क्या होगा 2kx cos थीटा। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं 2kx जो इतना है कितना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल, ठीक है, इंटू cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास जो इसका मास है इंटू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होगा वो तो देखिए एक्सेलरेशन एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जो फोर्स दोनों लग रहा है ना, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो ही रहा है, वो बोल रहा है एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में निकालो इस डायरेक्शन में, पर फोर्स जो लग रहा है इन दोनों का कंपोनेंट तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं, इन दोनों का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट भी इधर आ रहा है, इसका कंपोनेंट भी इधर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का फोर्स नेगेटिव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस से निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पहले लिख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू -2k/m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल इंटू कॉस थीटा। देखिए इस ट्राइंगल से, इसी ट्राइंगल से कोस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, कोस थीटा का देख लीजिए वैल्यू कितना आएगा, कोस थीटा का वैल्यू x/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट ओवर। तो यहाँ पर इसको पुट कर दे रहा है हमको सिंपली, तो पुट करने के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा -2k/m, जब भी पुट कर देंगे कोस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचाएगा क्या x माइनस x माइनस एक्सएल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या करें, हम x को बाहर ले लेके चलेंगे, तो x को यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो क्या होगा x को बाहर ले लिए, ये पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर x एक स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हमारा एक्सेलरेशन आ गया, जब भी हमको डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछे ये आ गया, ठीक है। पर अगर यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, अगर इफ हम थोड़ा यहाँ पर मिटाते हैं, ये वाला कहाँ मिटा देते हैं, इस वाला कॉन्सेप्ट को यहीं पर मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला चीज़ है वो मिटा देते हैं, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा मिटा दे रहे हैं हम, हमारा एक्सेलरेशन इतना आ गया है अभी, ठीक है। पर अगर वो क्या पूछ रहा है, अगर इफ एल ग्रेटर देन एक्स हो गया, ठीक है, इफ एल ग्रेटर देन एक्स हो गया, मतलब ये जो लेंथ है ये एक्स से बहुत बड़ा हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। अगर एल ग्रेटर देन एक्स हो गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू लिखेंगे, -2k/m इंटू 1 माइनस एक्स को एक्स था, तो यहाँ से क्या करेंगे, एल को कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हाँ, एल स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए हम बचाएगा क्या, देख लीजिए, जब भी हम एल को, सॉरी यहाँ पर एक्सएल था ना, तो यहाँ पर एल बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा, देख लीजिए, यहाँ पर एक्सएल इंटू एक्स हो गया था, एक्सएल जब एक्स बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एल ही बचेगा, देख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, देख लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, -2k/m इंटू एल स्क्वायर कॉमन ले लिए, एल स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो बाहर आ जाएगा एल, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल कट गया, बाहर कितना है x, कोई x रहा, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ -2k/m इंटू 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होल टू दी पावर -1/2 इंटू एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। ये वाला नीचे को हम -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपली इसका होल टू दी पावर 1/2 था, इसको ऊपर ले लिए, मतलब होल टू दी पावर -1/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्सपांसन कर देंगे, जब भी हम एक्सपांसन कर देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, अगर पता नहीं है तो पढ़ लेंगे प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ये तो आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो जब भी ये एक्सेलरेशन कितना आगे जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k
एक्स क्यू बाई सॉरी दो दो कट जाएगा, बचा के एक्स क्यू बाई एम एल स्क्वायर। सिंपली आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिए अच्छे से। सिंपली आपको कैलकुलेशन ही अच्छे से करना है, के एक्स क्यू बाई एम एल स्क्वायर। अगर सिंपली एक्सलेशन पूछे तो ये आ जाएगा, और जब भी एक्सलेशन अगर एल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स हो गया और वो वाला एक्सलेशन पूछे ये, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल है, क्या होगा देखिए, एक्सपेंशन हुआ है तो पहला टर्म ही लिए हम, सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज गाइज, तो पहला टर्म ही लिए -1/2 जो था ना, वो क्या होगा सिंपली आके वो एक्स स्क्वायर माइनस बाई डिवाइड बाई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, और कुछ नहीं होगा, सिंपली ब्रैकेट में आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे हो गया हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम का और एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो स्प्रिंग मास सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम थोड़ा आपको बता देंगे, तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम कर लेते हैं। सॉरी फॉर दी आउटसाइड नॉइज गाइज, सॉरी गाइज। सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज गाइज, ठीक है। तो अभी तक हमारा बहुत सारा स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए, वो एक अच्छा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद अपना फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या है, ऐसा स्प्रिंग के है, उससे मास 3m अटैच्ड है, नेक्स्ट और एक नीचे क्या है मास 2m अटैच्ड है, और इससे नीचे क्या है मास कितना है m अटैच, सॉरी ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है स्ट्रिंग है, मास m अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पर टेंशन बोला T, ये K है, ये भी K है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, इफ स्ट्रिंग इज कट, देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ स्ट्रिंग इज कट then what will be the acceleration, then what will be the acceleration of block just after that, of block just after that solution, ठीक है। क्या पूछ रहा है, जब भी हम ये जो स्ट्रिंग है इसको काट दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको काटने के बाद वो पूछ रहा है इंडिविजुअल सब ब्लॉक का, ये ब्लॉक लेट्स ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ठीक है, और सब ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है। देखिए जब हम ये ब्लॉक को काट ही देंगे ना, तो क्या होगा, ये नीचे गिरने लगेगा, ये क्या होगा, ये कंप्रेस होकर रहा होगा, तो ये थोड़ा ऊपर जाने चलेगा। आपको आप ये सब चीज़ प्रैक्टिकली देखे होंगे सिंपली आपके जनरल जिंदगी में, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द ब्लॉक, दिस इज द स्ट्रिंग काट दिया है ऐसे, ठीक है। ये काटने के बाद जस्ट आफ्टर जो ए बी सी का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो ये सब एक्सेलरेशन निकालने से पहले हमें आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो है अच्छे से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट आफ्टर string cut, ठीक है, then tension gets removed, then tension gets removed। क्या हो रहा है, जब भी स्ट्रिंग काट रहे हो टेंशन ही तो रिमूव हो रहा है ना इनडायरेक्टली, टेंशन गेट रिमूव्ड। सो we have to calculate net force now acting on blocks,
here we have to subtract tension from previous net force, tension from previous नेट फोर्स। ये समझा रहा हूँ क्या है नेट फोर्स, जब सॉल्यूशन करवाऊंगा ये समझ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इतना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, आप जब भी ये सब का कैलकुलेशन करें ना, एक्सेलरेशन का, इस टाइप का एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करिएगा तो क्या करिएगा, पहले आपको अपना पहले वाला जो पहला आपको पहले इनिशियल नेट फोर्स लिखना है माइनस जो नेक्स्ट टोटल नेट फोर्स हुआ। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इनिशियल नेट फोर्स लिखना है, उसमें से क्या माइनस करना है, जो रिमूव हो गया, फाइनली जो रिमूव हो गया उसी को रिमूव कर देना है सिंपली। तो हम आपको करवा रहे हैं ए के लिए कैलकुलेशन। देखिए एक्सेलरेशन ए के लिए इसका एक्सेलरेशन ले रहे हैं टोटल एफ नेट डिवाइडेड बाई एम। एफ नेट क्या है, तो जो इनिशियल टोटल फोर्स था माइनस जो उससे माइनस हो गया। देखिए जब भी हम एफ नेट ए के लिए निकालेंगे, ठीक है, हम तो काटे हैं इससे, ठीक है, टेंशन थोड़ी इससे रिमूव हुआ है, इससे ये टेंशन थोड़ी इससे रिमूव हुआ है, टेंशन तो रिमूव हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पहले सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम पर, तो टोटल फोर्स ए पर कितना था, 0। तो पहले इनिशियल 0 फोर्स था माइनस फाइनल पर टोटल नेट फोर्स कितना होगा। देखिए जब भी यहाँ पर हम टेंशन काट लिए, यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स तो वही होगा ना, इसमें से थोड़ी कुछ हम निकाले हैं, इससे जो फोर्स लग रहा था इससे तो हम कुछ भी नहीं निकाले हैं, इससे थोड़ी हम छेड़खानी किए हैं, हम तो छेड़खानी एम से किए हैं, सी वाले पॉइंट से। तो इससे टोटल फोर्स कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, टोटल फोर्स -0 हुआ है फाइनली, डिवाइडेड बाई इसका मास कितना था, 3m। तो एक्सेलरेशन इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इसके लिए इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, जब भी हम इसको छोड़ देंगे जल्दी से, मतलब इसको काट देंगे, तो क्या होगा, ये का एक्सेलरेशन 0 ही जैसा रहा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए बी के लिए वैसे लिखेंगे एफ नेट बाई एम। देखिए यहाँ पर एफ नेट क्या होगा, पहले कितना था, पहले देख लीजिए, पहले टोटल 0 था, पहले ये भी इक्विलिब्रियम में था, पहले जैसे काटने से पहले ये पूरा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, उसके मतलब क्या है, बी भी इक्विलिब्रियम में था, तो बी के ऊपर टोटल एफ नेट कितना था, 0 था। तो एफ नेट बी के ऊपर टोटल कितना था, 0 माइनस कितना माइनस हुआ है, टेंशन टी रिमूव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्ट्रिंग काट दे रहे हैं तो ये वाला स्ट्रिंग अगर काट दे रहे हैं हम पूरा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टेंशन था बी के ऊपर और टेंशन ही रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंशन रिमूव हो रहा है, पर टेंशन जो रिमूव हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन पर हो रहा है। समझ रहे हैं, ये टेंशन जो हो रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो टेंशन नीचे खींच रहा था ना इसको, तो ये अगर कट जाएगा बॉडी ऊपर उड़ने लगेगा, तो टेंशन क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमूव हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m। ठीक है, तो मास कितना होगा, T/2m, टेंशन बाई 2m, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पर था C के लिए, ठीक है, जब भी C के लिए हम लिखेंगे, C के लिए फाइनली जो इनिशियल कितना था एफ नेट, उसी तरह एफ नेट बाई एम। सी के लिए इनिशियल कितना था, वही 0 था, माइनस जो फाइनली कितना हुआ, फाइनल कितना माइनस हुआ, टी माइनस हो गया, पर जो टी माइनस हुआ है वो तो उसी डायरेक्शन में माइनस हुआ है, टी की थोड़ी और कोई डायरेक्शन है, वही सी का थोड़ी डायरेक्शन है कोई कुछ, वही तो टी ही तो पकड़ा रखा था उसी को, तो -t डिवाइडेड बाय m। तो ये कितना होगा, -t/m। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, जितना पहले था माइनस जितना बाद में माइनस कर दिया गया है, उसी तरह हमको माइनस कर देना है, हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा T/2m -T/m 0।
इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि चीज़ें सिंपल हैं और आपको सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमको टेंशन का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि टी के टर्म में आया ना, तो टेंशन का फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम में था तो इस सी के लिए नीचे कितना लग रहा था mg, ऊपर के लग रहा टेंशन टी था, तो टी इक्वल टू mg सी के लिए पहले, तो यहाँ पर टी इक्वल टू mg पुट कर देंगे। तो अभी टी इक्वल टू mg जब पुट करेंगे 0, यहाँ पर mg पुट कर देंगे कितना होगा g/2, यहाँ पर mg पुट कर देंगे कितना होगा -g, होगा कि नहीं, सिंपल है चीज़। तो इस तरह का आपको ये सब चीज़ कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमको पूछिएगा, हम बार बार बताने की तैयार, मतलब हमारा कोशिश है आपको बार बार बताने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक मिनट हम ब्रेक दे रहे हैं, 1-2 मिनट, ठीक है। देखिए हमारा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, स्प्रिंग मास सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। हमारा बचा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट बताए। हम और एक आधा घंटा की कुछ टाइम लेके फ्रिक्शन फोर्स खत्म करवा देंगे आपका, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अभी रखते हैं, और आधा घंटा ही टाइम लगेगा, आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।